कार्टेशियन और पोलर कहीं नहीं जाते, वो एग्जाम में आते ही आते। समझ, ये 3 सम्स करोगे तो ये 3 सम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे फ्री में। तो इसका मतलब है बाय 3 गेट 3 वाली स्कीम आपकी यहाँ पे एप्लीकेबल होने के बाद आप किसी को बताओ मत, सीक्रेट बता रहा हूँ अभी आपको। हाँ देखो, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे ही क्वेश्चन आपको दिया है भाई आप डायरेक्टली क्रॉस ट्रेस कर सकते हो थोड़ी जगह छोड़ के। इसका सिंप्लीफिकेशन गलत गया तो हो सकता है कि आपको बहुत कम मार्क मिले 5 में से। भाई कसम खा के कहना, जितना आप मेरे को यहाँ पे देख पा रहे हो है कितने टॉपिक्स, 7। कितने टॉपिक्स में आपको डबल इंटीग्रेशन करना पड़ता है भाई? 7 में से 5 टॉपिक में अगर आपको डबल इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है तो क्या ही होगा यार। ये रौनक सर का स्ट्रेटेजी का वीडियो देख के भाई 2 चीजें होने वाली है। आपको जितने मार्क्स मिलने वाले थे ना, उससे आपके 20 से 25% ज्यादा मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और जितना समय आप पढ़ाई करने के लिए देने वाले हो ना अभी एग्जाम्स के लिए, उससे 6 से 7 घंटे में आपके बचा सकता हूं। अब आप सोच लो ये 20 मिनट का वीडियो जो है वो आपको पूरा देखना है या नहीं देखना है। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। 2 और चीजें आपको बता देता हूं कि भाई 2024 पैटर्न के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 2024 पैटर्न का एक सेपरेट स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, YouTube पे अवेलेबल है। तो मैं आपको उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज इमीडिएटली वो लिंक ओपन करके वो वाला वीडियो देखिएगा। अब बच्चे 2019 पैटर्न के बच्चे पूरा ध्यान दे दो यार, जितने सारे अब तक के पेपर्स हुए ना वो सारे पेपर्स के स्ट्रेटजीज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कवर किए हुए। क्या स्किप करना है ये भी आपको बताऊंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, किस तरीके से आपकी पेपर सॉल्विंग की सीक्वेंस होने वाली है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले तो यूनिट नंबर 3 के साथ। आप देखो यार, ये है आपका यूनिट नंबर 3 का सिलेबस। अब आप देखोगे इसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये सारे टॉपिक्स आपको आपके जब से आपके एग्जाम्स के पेपर्स आना शुरू हो गए तब उसी सीक्वेंस में किस तरीके से क्या क्या पूछा गया है ये सब कुछ मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो अगस्त 22 से ये पूरा जो है जर्नी शुरू हो रहा है और दिसंबर 24 तक ये जर्नी आ रहा है। तो आप देख सकते हो एवरी टाइम एग्जाम में आपको एमसीक्यूज आते हैं, वो भी देखोगे तो मिनिमम 2 मार्क्स के एमसीक्यू तो आते ही आते हैं। और मोस्टली वो जो एमसीक्यूज रहते हैं वो होते हैं आपके रिडक्शन फॉर्मूला के ऊपर। अब सर ये आपने बता दिया हम लोगों को सीक्वेंस, एक काम करो आपके पास नोटबुक होगी तो सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस आपको दिखाई दे रही होगी, उस हिसाब से ये सीक्वेंस आपके नोटबुक में नोट करके लो। उसके बाद में टॉपिक पे आता हूं कि कौन से टॉपिक को आपको किस तरीके से करना है। आपको इधर ये 3 या फिर ये 3 करने। एक चीज कॉमनली आप देख लेना, सब जगह पे आपको रिडक्शन 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कंपल्सरी फॉर्मेट में दिखाई देता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले। सर यूनिट की शुरुआत किस तरीके से करूं, क्या क्या पढ़ूं, तो बताता हूं मैं आपको। जब भी कभी आप इस यूनिट की प्रिपरेशन करोगे, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप शुरू करोगे विद द टॉपिक गामा फंक्शन। कितना समय लेता है, तो भाई ये अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लेगा। अराउंड इसके आपको कितने सम्स करने के, 10 सम्स आप इसके कर सकते हो। आप कहीं से भी कर सकते हो, आलसी इंजीनियर के ऐप पे भाई ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, आपको पता है। ये 10 सम आप वहां से भी उठा सकते हो। उसके बाद सर 1 घंटे का काम खत्म होने के बाद मैंने क्या करना है सर नेक्स्ट, आप उसके बाद ले सकते हो बीटा फंक्शन। ये बीटा फंक्शन भी आपका अराउंड 1 घंटा लेगा और इसके भी आपको अराउंड कितने सम्स करने के हैं, 10 सम्स करने के। भाई कुछ चीजें कंपलसरी होती है इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। अब आप देखोगे इस गामा और बीटा फंक्शन का 1-1 घंटे का लॉट खत्म करने के बाद आपका इधर से बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का पहला लॉट खत्म हुआ। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप जा सकते हो इमीडिएटली रिडक्शन फॉर्मूला के ऊपर। अब ये जो रिडक्शन है ना, इसी पे ज्यादा बात हम लोग करेंगे बिकॉज ये कंपलसरी वाला क्वेश्चन है। इफ यू गो बाय रिडक्शन फॉर्मूला, इसमें 2 तरीके निकलते हैं। एक आपका क्लियरली फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला वो भी 3 तरीके के, एक 0 से लेके π/2 है, दूसरा है 0 से लेके पाई और तीसरा है 0 से लेके 2 पाई। एट द सेम टाइम यहां पे बड़े वाले सम्स है तो आप समझ सकते हो मैं उसको एक थियरी नाम देता हूं, यानी कि थियोरेटिकली उसको सॉल्व करना है, काफी सारे बड़े सम्स है। अब इन सम्स को किस तरीके से टैकल करना है तो बताता हूं। टोटल यहां पे कितने सम्स आपको पढ़ाई करनी है, 9 सम्स। कहां दिए हैं भाई, आलसी इंजीनियर के ऐप पे नोट्स में अच्छे से दिए हुए। नहीं तो आप जो भी लोकल ऑथर यूज कर रहे हो या फिर कोई और मटेरियल यूज कर रहे हो वहां से आपको ये सारे सम्स मिल जाएंगे। इतनी बड़ी कोई बात है नहीं, बस इंपॉर्टेंट है कि किस सीक्वेंस से ये पढ़ाया गया और कैसे पढ़ाया गया। इसमें ना इस तरीके से आपको काम करना है, 3 सम्स और बचे हुए यहां पे भी 3 सम्स रहेंगे। तो आपको बता देता हूं, ये 3 सम्स करोगे तो ये 3 सम्स आपको यहां पे मिलेंगे फ्री में। तो इसका मतलब है बाय 3 गेट 3 वाली स्कीम आपकी यहां पे एप्लीकेबल होने के बाद आपको ये 3 सम्स करने के बाद ये 3 सम्स आए। अब बचे रिमेनिंग 3 सम्स जो कि आपको रट्टा मारने पड़ेंगे या फिर उसकी टेक्निक याद रखनी पड़ेगी। यहां पे आपको सबसे जरूरी चीज क्या लगती है मैं बताता हूं। 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोस्तों, एक तो इंटीग्रेशन का यूवी डीएक्स जो कि मैंने
ऑलरेडी प्री रिक्विजिट में सिखाया हुआ है, यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल है किस तरीके से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रखने। एंड एक और मस्त वाला फॉर्मूला जो कि बहुत जगह पे यूज हुआ है, f ऑफ एक्स रेस टू n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला। ये दो फॉर्मेट जो है ये कंपलसरी भाई साहब, ये दो फॉर्मेट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसके साथ साथ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वगैरह वगैरह वो भी फॉर्मूलाज है, लेकिन ये दो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको ये पूरा का पूरा लॉट खत्म करना है। तो रिडक्शन फॉर्मूला कितना समय ले सकता है, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से ये 3 घंटे लेगा। इसके आपको जितने मैंने लिखे हुए यहाँ पे कितने सम्स करने के, 9 सम्स करने के। तो देखो भाई सिक्वेंस में आ चुके हैं, 1 घंटा 1 घंटा 3 घंटा और एक इसका भी एक 1 आवर पकड़ के चलो, मतलब आधा घंटा या 1 आवर पकड़ के चलो, आप ये 4 घंटे पकड़ के चलो। है भाई मेहनत है, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। अब 3 टॉपिक्स मैंने आपको आपके कवर करके दिया और आपको बताया सीक्वेंस इस तरीके से जाती है। अब सर मैं कितने मार्क्स लेके आ सकता हूँ इतनी पढ़ाई करने के बाद? अच्छे से ध्यान से देखना, बहुत बहुत मार्क खाओगे अदरवाइज। गामा फंक्शन पे एमसीक्यू है, रिडक्शन पे एमसीक्यू है, गामा पे है, रिडक्शन पे रिडक्शन पे रिडक्शन पे रिडक्शन पे, मतलब इस यूनिट के एमसीक्यू का मैटर सॉल्व हो गया। अभी जितना पढ़ने के लिए बोला था उसके बाद। नंबर 2, रिडक्शन को और रिंग रिडक्शन, मतलब ऊपर के 5 मार्क्स के साथ नीचे के 5 मार्क्स भी अभी फिलहाल तो हम लोगों के सेट हो गए। जो अच्छा लगेगा आपको वो आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन उसके नीचे इमीडिएट देखना, यहाँ पे गामा है और यहाँ पे बीटा है। इसका मतलब है अब तक अपन ने जितनी पढ़ाई करी है उसके हिसाब से हमें ये तो पता चला है कि इधर ऊपर के 10 या फिर नीचे के 10 मैं बता रहा हूं आपके थियोरेटिकल पार्ट्स के एमसीक्यू के तो मार्क्स हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे मिल ही चुके हैं, समझ रहे हो। अब देखो सारा का सारा पैटर्न देखो, आपको ऊपर के 10 और नीचे के 10 तो आपके सेट हो गए। अब आपका सवाल होगा सर हो गया ना सर 10, अब और पढ़ाई कैसे करूं, बचा हुआ सवाल जो है वो कहां से करूं? तो अब आपको भी पता है ये 2 खत्म होने के बाद बचते सिर्फ 2 लोग हैं, एरर डीओएस, एरर डीओएस, एरर डीओएस, सब जगह पे आप चेक कर लेना। अब सर ये एरर डीओएस में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक करना है और किस तरीके से करना है इसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप अच्छे से अगर दिमाग लगा के काम करोगे तो ये डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल्स एंड डीओएस वाला टॉपिक आप इसके बाद अटैक कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीओएस, रीजन बीइंग सर इसके कितने सम्स करने के, मैं टेक्निकली बताऊं सिर्फ आपको 6 सम्स करने के। कितने सम्स करने के? 6 सम्स। सर समय कितना लगेगा इसके लिए? हाँ ये समय जो है इसके लिए आपको 2 आवर्स डेडिकेटेड रखने पड़ेंगे। रीजन बताता हूं, ये जो सम्स है यहाँ पे आपको ना डेरिवेटिव भी करना पड़ता है, इंटीग्रेशन भी करना पड़ता है, विद रिस्पेक्ट टू ए वाला पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो डीओएस इतना आसान नहीं है, कॉन्सेप्ट आप सही से करो और इसके सिर्फ पीवाईक्यू करके गए तो भी चलेगा। इसका मतलब है मैंने आपको अब तक सिर्फ 4 टॉपिक करने के लिए बोले, 1 2 3 और ये रहा आपका डीओएस का चौथा टॉपिक। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी डीओएस में कुछ लेबनिट्ज रूल के सम्स आते हैं, अभी फिलहाल आपने उसको बाजू में रखा तो भी चलेगा। द प्रायर अभी कंडीशन जो रहेगी आपके लिए वो ये रहेंगे कि आपको ये कितने सम्स खत्म करने के? भाई 6 सम्स खत्म करने के लिए करने हैं। भाई पेन पेपर सामने रखो, ये बहुत जरूरी वाला डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूं। अब इसके साथ सर नेक्स्ट मैंने क्या करना है? नेक्स्ट है आपका एरर फंक्शन। देखो भाई एरर फंक्शन के टेक्निकली सिर्फ 4 सम्स है, मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बट आपको ओरली बता रहा हूँ। एरर फंक्शन के कितने सम्स है? टेक्निकली 4 या 5 सम्स करोगे, उसके साथ कुछ लेबनिट्ज रूल के सम्स यहाँ पे एड ऑन होते हैं, तो आपका एरर फंक्शन भी बहुत अच्छे से हो सकता है। एरर फंक्शन इज क्लियरली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी की बेसिक कॉन्सेप्ट लेके ये आगे चलता है। सर फिर एरर फंक्शन के लिए बताओगे क्या? ये दोनों टॉपिक्स मिला के हम लोगों को कितना टाइम लगेगा? ये अगेन 2 आवर्स लगेंगे। आप पकड़ के चलो लेबनिट्ज के साथ साथ इसके 7 सम्स। एक काम करते हैं, ओवरऑल सिलेबस के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ सम्स हम लोग काउंट करते हैं, 10 10 9 है ना, 29 के बाद यहाँ पे 9, 38 हो गया, 38 के बाद 6, 42 हो गया, 42 के बाद ये 7, यानी कि अराउंड आपको 49 सम्स करने के, अगर इस पूरे यूनिट के आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने तो। अब सर इसमें थोड़ा सा हमें कुछ डिस्काउंट दोगे क्या? तो चॉइस आपके पास है। एरर फंक्शन लेबनिट्ज रूल अगर अच्छा करना चाहते हो तो आप डीओएस को थोड़ा सा ऊपर से देख सकते हो, ये टाइम बचा सकते हो। अगर डीओएस बहुत अच्छा करना चाहते हो तो एरर फंक्शन लेबनिट्ज रूल का थोड़ा सा समय आप यहाँ पे बचा सकते हो। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि ये 4 टॉपिक्स तो सॉरी ये जो 3 टॉपिक्स मैंने ऊपर आपको बताया बिल्कुल भी स्किप मत करो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, तभी जाके आपका इस यूनिट का स्कोरिंग होने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लगता है उसके लिए जैसे मैंने बोला आपको प्री रिक्विजिट्स करने पड़ेंगे। तो ये था यूनिट नंबर 3 का एनालिसिस। आई एम श्योर आपको पता चल चुका है कि सर ने आपको क्या क्या यहाँ पे ट्रिक्स बताई हुई है। बैकलॉग का डर ना रिजल्ट की चिंता, अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आल्स इंजीनियर के ऐप पर, ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। अब नेक्स्ट यूनिट कर्व ट्रेसिंग, जिसने लास्ट सेमेस्टर का जो पेपर आया था दिसंबर 2024 का, भाई जान खाई थी इस टॉपिक में। मैं बताता हूँ, कार्टेशियन के सम्स आए थे, 2 सम्स में से एक सम तो चलो ठीक था, लेकिन कार्टेशियन का जो दूसरा सम दिया था ना
भाई कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही बन रहा था, एकदम अजीब सा सम था और बहुत बड़ा सम था, 2-2.5 पेजेस का सम था। तो बहुत सारे मतलब हम टीचर्स लोगों में भी इसका बहुत डिस्कशन हुआ कि भाई ये चल क्या रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक पोलार में भी एक सम आया था जहां पे आपको रोज कर्व फॉर्म करनी थी। यूजुअली ज्यादा से ज्यादा 4 लूप्स आते हैं रोज कर्व के, इन्होंने भाई 5 लूप का रोज कर्व दिया था जब पेपर में आया था। तो ये ना कुछ कह नहीं सकते। सो December 24 वाज द टफेस्ट ऑफ एवरी अब तक के जितने सारे पेपर्स आ चुके हैं रिगार्डिंग कर्व ट्रेसिंग। अब आप बोलोगे हमारे टाइम पे भी हो सकता है क्या? भाई पता नहीं, कोई एक आध यूनिट तो ये लोग थोड़ा टफ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्टिक टू द बेसिक्स। अब जिन्होंने पढ़ाई करी थी वो थोड़ा बहुत वहां पे लिख के आ पाए, बिकॉज बेसिक चीजें होती है ना यार। सिलेबस बताता हूँ, बिफोर दैट आप देख सकते हो सेटअप किस तरीके से किया हुआ है। सारे के सारे अब तक के पेपर्स आपके सामने हैं, जहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके कार्टेशियन को हमेशा ओरिंग में कार्टेशियन ही आता है। मतलब सबसे बड़ा प्लेयर जैसे वहां पे रिडक्शन था, वैसे यहाँ पे कौन है? कार्टेशियन। तो कार्टेशियन को ओरिंग में हमेशा क्या है? कार्टेशियन। पोलर को ओरिंग में क्या है? पोलर। इसका मतलब है कार्टेशियन और पोलर कहीं नहीं जाते, वो एग्जाम में आते ही आते। समझ में आया? तो अब कार्टेशियन और पोलर कैसे करें सर, मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल। अब ठीक है, आपको बेसिक आइडिया तो आ गई। पेन पेपर लेके आप इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट लिखो, सेम है भाई, सारा का सारा फॉर्मेट यहाँ पे सेम है, आप देख सकते हो। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पे टोटल टॉपिक है आपके कितने? 4 टॉपिक में से आपको यहाँ पे करने कितने टॉपिक है? 3। मैंने क्लियरली बोला हुआ है रेक्टिफिकेशन को आप लोग ऑफिशियली स्किप करो, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसका मतलब है रेक्टिफिकेशन आपका यहाँ से हट गया। अगर रेक्टिफिकेशन हट गया तो आपके पास कितने टॉपिक्स बचे? सिर्फ 3 टॉपिक। सर कितना समय लगता है सर इनको करने के लिए? तो पहले बात करते हैं कार्टेशियन के लिए। भाई कार्टेशियन का मतलब है आपको चीजें एक्स और वाई में दी जाती है। एक्स और वाई में चीजें दी है तो आपको बेसिकली कोई भी कर्व को अगर आपको ट्रेस करना है तो आपको 5 क्वांटिटीज पे काम करना है व्हेन इट कम्स टू कार्टेशियन। सिमेट्री है ना, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन टेंजेंट जिसके 2 टाइप आते हैं, एट ओरिजिन, एट अदर पॉइंट, असिम्प्टोट जिसे हम लोग प्यार से विलन कहते हैं, एंड देन रीजन ऑफ एब्सेंस जहां पे आपको चेक करना है कि कहां पे आपकी कर्व प्रेजेंट है और कहां पे आपकी कर्व एब्सेंट है। तो ये चारों पांचों जो कॉन्सेप्ट आपके सही से होने चाहिए। जैसे कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता कैसे? अगर x की वैल्यू 0 डाली तो y जिंदा है नहीं है, अगर y की वैल्यू 0 है तो 0 0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन y गायब भी हुआ तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये छोटी छोटी चीज है। देन देयर इज टेंजेंट का कॉन्सेप्ट कि भाई एट ओरिजिन में आपको क्या करना पड़ता है, आपको ना लोएस्ट डिग्री टर्म मतलब पूरे के पूरे इक्वेशन को खोलना है, फिर उसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको आपको इक्वल टू 0 करना है। तो ये छोटी छोटी चीज है। देन अदर पॉइंट्स में देखो आपको dy बाई डी फाइंड आउट करना पड़ता है, और पता है dy बाई डी में कभी भी राइट साइड में डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतने प्यारे सम से, है ना। अब उसके साथ साथ है असिम्प्टोट। असिम्प्टोट में आपको सिर्फ चेक करना है कि भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, कैसे क्या, कोई भी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। कोई भी स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो तो ही आपकी रीजन वहां पे प्रेजेंट होती है, और कोई भी स्क्वायर अगर नेगेटिव हो तो आपका रीजन वहां पे क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जिनका आपको ख्याल रखना है। सर क्या लगता है आपको कितने सम्स हम लोगों को करने पड़ेंगे? तो अराउंड 10 सम्स आपको करने पड़ेंगे। कितने सम्स करने पड़ेंगे? 10। और कितना समय जाता है सर? अराउंड इसका मिनिमम भाई 3.5 आवर्स आपको लगेंगे, लेकिन खुद सॉल्व करके बता रहा हूं मैं। तो 3.5 घंटे का ये पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा जिसको आपको डेडिकेटेड समय देना पड़ेगा। फायदा क्या है सर? ये देखो भाई, आपके कार्टेशियन को ओरिंग जा रहा है कार्टेशियन, भाई आपको बता रहा हूं मैं, आपको बहुत फायदा होगा अगर आप ये 3.5 घंटे दोगे। तो एक कॉन्फिडेंस होता है, ऊपर का भी सवाल आ रहा है और नीचे का भी सवाल आ रहा है, राइट। अब पिक यूजुअली आपको क्या करना है, ये ओरिंग वाला नीचे का क्वेश्चन पिक करना है, बिकॉज ये तीनों टॉपिक अपन जो है वो टेक्निकली कर रहे हैं। जिनको बहुत टफ जाता है कर्व ट्रेसिंग, वो लोग 2 टॉपिक तो बेर मिनिमम करो ही करो। एक का नाम है कार्टेशियन, दूसरे का नाम है पोलर। अब सर कार्टेशियन का तो डिस्कशन कर चुके हो आप, पोलर के बारे में कुछ बताओगे? पहले ये होने के बाद आपका रेक्टिफिकेशन गायब हो चुका है। अब पैरामेट्रिक और पोलर में से पोलर के बारे में बात करते हैं। जब पोलर की बात आती है तो इट बेसिकली इज r, थीटा पे काम होता है, जैसे वहां पे x, y पे काम होता है। अब 3 बेसिक ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें से लेमनिस बर्नौलीज लेमनिस्केट आपने नहीं किया तो भी चलेगा। आपको बेसिकली ये वाले 2 पैटर्न करने ही करने हैं। इसका मतलब है एक है कार्डियोइड और दूसरा है रोज कर्व। दोनों के बारे में बताता हूँ। कार्डियोइड के 4 टाइप से, देखो हार्ट शेप दिख रहा है, तो देखो कभी मुंह इधर, कभी मुंह ऊपर, कभी मुंह नीचे और कभी मुंह राइट में। तो इस हिसाब से आपको कुछ इसके चारों सम्स की प्रैक्टिस करनी है। एक आया ना एक, तो आपको एक फॉर्मेट ही पता चलता है इसको आगे किस तरीके से करना है। सो 1 सम इज इक्वल टू बचे हुए 3 सम्स। इसका मतलब है इसका एक सम तरीके से तगड़े तरीके से करना है, और 3 सम्स आपने बस ऑब्जर्वेशन भी किया ना तो भी आपको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आ जाएंगे। सेकंड इज रोज कर्व। अब हुआ यूं, जैसे मैंने बोला था, तो पेपर दिसंबर 2024 का बहुत ही गंदा पेपर था। इसमें क्या होता है, यूजुअली हम लोग 2 कॉस वाले 2 साइन वाले देखते हैं। एक में आपके 4 पोल्स 4 लूप्स रहते हैं और एक में आपके 3 लूप्स रहते हैं, इस तरीके के। लेकिन 5 लूप वाला सम एग्जाम में आया था, तो दैट वाज बेसिकली बहुत टफ, बिकॉज ड्राइंग वाइज भी ना उसके जो एंगल्स बनते हैं ना बहुत गंदे बनते हैं भाई। तो आपको
किस चीज का ख्याल रखना है इस केस में, आपको कम से कम 4 सम्स तो करके जाने हैं इसके, जहां पे आपके लूप 3 और लूप 4 दोनों कवर हो जाए, साइन के भी और कॉस के भी। तो ये ख्याल रखो, रोज कर्व कंपलसरी करना है। मोस्टली जो एमसीक्यूज भी आप देखोगे ना, तो आपको ये लोग जो एमसीक्यूज देते हैं वो मोस्टली कार्टेशियन पे और पोलर पे आते हैं। इसका मतलब है अभी जितना अपन डिस्कशन कर चुके हैं, इस डिस्कशन के हिसाब से आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू का सेक्शन खत्म हो जाएगा, बिकॉज यही 2 टॉपिक्स में सारी चीजें। अब सर यहाँ पे कौन से ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने जो यहाँ पे करे थे, सिमेट्री आपको चेक करनी है ना। सिमेट्री जब आप चेक करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ती है। r इज इक्वल टू माइनस आर, थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, छोटी छोटी चीजें जिनको आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब पोल में से पास होता है नहीं होता है वाली चीज आपको चेक करनी पड़ती है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दिस केस। नेक्स्ट इज फाई वाला एंगल। अब ऑलरेडी यहाँ पे थीटा नामक एंगल है, तो फाई वाले एंगल से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये नोट्स में से बहुत अच्छे करो मेरे वाले, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी और बुक में से कर रहे हो तो वो पूरी बुक उसी तरीके से रेफर करो। आधा मेरे बुक से, आधा मेरे नोट से और आधा किसी और बुक से करोगे ना, बहुत कंफ्यूजन होगा। किसी एक प्रोसेस से जाओ। ये जो है मैं स्टैंडर्ड प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि थीटा के साथ साथ यहाँ पे फाई भी निकालना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट फाई नहीं, tan फाई होता है, जिसका फॉर्मूला है r/r/d थीटा। फिर एक टेबल होता है, ये टेबल कैल्सी पे निकालना होता है। जब कैल्सी पे टेबल निकालोगे तो एंगल्स है, अगर एंगल्स है तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारे एंगल्स आपके रेडियन मोड में हो, तो कैल्सी का आर मोड आपको ऑन रखना पड़ेगा, ना कि डी मोड जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखता है। तो ये था आपका पोलर। ये 2 टॉपिक करो ही करो, ये मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सर कितने सम्स करने हैं? सर देखो भाई, यहाँ यहीं पे है ये 4 8, ये एक ऑप्शनल है, आपको करना है नहीं करना है करो। मैं यहाँ पे फिलहाल 8 लिखता हूँ। 8 में से टेक्निकली आपको सिर्फ 2 अच्छे से करने, मतलब 2 नहीं 3-4 अच्छे से करने, बिकॉज एक सेट होता है ना सेम पैटर्न के हिसाब से। तो ये आपको कितना समय लेगा सर? तो ये मेरे हिसाब से अराउंड आप पकड़ के चलो 2.5 आवर्स हो जाएगा इतने में। तो देखो 6 घंटे की पढ़ाई और आपके एमसीक्यू के सारे मार्क्स तो कवर हो चुके जितने इस यूनिट के आते हैं, और साथ ही साथ 5 और 5 10 मार्क्स आपके कवर हो गए। अब चॉइस आपके पास है। पैरामेट्रिक एकदम शांति से करो, 2 ही टाइप बनते हैं। एक बनता है साइक्लॉइड, जो कि उल्टी कटोरी सीधी कटोरी के हिसाब से मैंने सिखाया हुआ है। इसका स्ट्रेटेजी ही अलग से सिखाया हुआ है, मतलब किसी को बताओ मत, सीक्रेट बता रहा हूं अभी आपको। हाँ देखो, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे ही क्वेश्चन आपको दिया है भाई, आप डायरेक्टली कर्व ट्रेस कर सकते हो थोड़ी जगह छोड़ के, और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करते 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 आप बीच का डेटा फिलअप कर सकते हो और पूरे मार्क्स लेके जा सकते हो। इतना सिंपल है अगर आपने इसको सही तरीके से पढ़ा तो। साइक्लॉइड भी और एस्ट्रॉइड के सिर्फ 2 सम्स आते हैं। साइक्लॉइड का 1 सम किया तो दैट इज इक्विवेलेंट टू बचे हुए 3 सम्स। तो बहुत प्यार से करना पड़ेगा। एक्स इवन है, वाई ऑड है, मतलब एफ ऑफ टी इवन है, जी ऑफ टी ऑड है। इस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी करनी है। यहाँ पे हमेशा देखो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस आपकी होती है, और यहाँ पे देखोगे तो सिमेट्री अबाउट बोथ एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो ये आपको कंपलसरी करना है। करना क्या होता है? सिमेट्री एज यूजुअल आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, देन देयर इज स्पेशल पॉइंट, मतलब आप खुद यहाँ पे dy बाई dx निकालो टी के रिस्पेक्ट में, और एक बार उसको 0 करके देखो क्या आपका टेंजेंट आ रहा है, और एक बार इसको इन्फिनिटी करके देखो कौन से पॉइंट पे आपका टेंजेंट आ रहा है। यहाँ पे जो टेंजेंट आएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, यहाँ पे जो टेंजेंट आएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ टेबल एज यूजुअल। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी मेनी टाइम्स कि आपको इसके लिए आपका कैल्सी जो है वो रेडियन मोड पे ही रखना पड़ेगा। सॉल्विंग प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ोगे दोस्तों। कितने सम्स करूं सर? तो है ही 6 सम्स भाई, 6 से ज्यादा सम्स है ही नहीं। इसको समय कितना लगेगा सर? ये भी पकड़ के चलो, आपको 2.5 आवर में पकड़ के चलता हूं। आप खुद सॉल्व कर रहे हो तो देखो भाई, टोटल 3.5 2.5 और 2.5, मतलब अराउंड 9 घंटे के आसपास, 8.5 घंटे के आसपास, 8 घंटे के आसपास आपकी पढ़ाई यहाँ पे हो रही है। नंबर ऑफ सम्स देखो 10, 6 और 8, यानी कि सिर्फ 24 सम करोगे। पूरा का पूरा यूनिट, पूरे के पूरे 17-18 जितने मार्क्स आते हैं वो सारे आपके जेब में रहेंगे। आई एम श्योर आपको ओवरऑल ये पूरा यूनिट और इसकी स्ट्रेटेजी समझ में आ चुकी है। बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। ये एक ऐसा यूनिट जिससे आप लोग आपके पूरे पेपर की शुरुआत करने वाले हो, और एक ऐसा यूनिट जो आपको पूरे के पूरे मार्क्स देके जा सकता है, वो भी कम समय। तो वो है आपका यूनिट नंबर 5, जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड ज्योमेट्री, जहां पे आपको 3 ही टॉपिक करने हैं। भाई आप अगर इसके पेपर्स देखोगे ना, आप एकदम मजे करोगे। आप देख सकते हो स्फीयर कॉन सिलेंडर। तो यहाँ पे 3 ही टॉपिक है, और तीनों टॉपिक ऊपर भी पूछे जाते हैं और तीनों टॉपिक नीचे भी पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से क्या क्या किस सीक्वेंस में पढ़ना है ये आपको बता दूं। सबसे पहले तो 3 टॉपिक में से आप शुरुआत जानबूझ के करोगे विद द टॉपिक कॉल्ड एज कोन के टॉपिक के लिए जब शुरू करोगे तो आपको बेसिक चीजें क्या पता होनी चाहिए मैं बताता हूँ। उसके पहले एक प्री रिक्विजिट का छोटा सा वीडियो है भाई इसी में ऐप में, अगर आप देखोगे तो, जहां पे एक्सप्लेन किया है पहले कि भाई कौन से कॉन्सेप्ट अपने को लगते हैं, जैसे कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है,
फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, देन एंगल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो ये सारे बेसिक, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें प्री रिक्विजिट में दी है जो कि आपको इन तीनों टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अब जब कोन को शुरू करेंगे तो देखो यार, दो डायरेक्शन रेशियोज जो है, बेसिकली कोन का सेटअप आप देखोगे तो यहाँ पे वर्टेक्स होता है, जनरेटर होता है, एंड देयर इज एक्सिस, ये सेमी वर्टिकल एंगल। तो आपको ये जो जनरेटर की लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो और ये जो एक्सिस की लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियोज, ये दो डायरेक्शन रेशियोज को लेके आपका एक कॉस अल्फा का फॉर्मूला बनता है, दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अंडर रूट में ये लोगों के इंडिविजुअल स्क्वायर्स करके ऐड करके इनको मल्टीप्लाई करना है। अब ये फॉर्मेट जो है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सम्स में यहाँ पे यूज होता है। सर इसके कितने टाइप्स है, तो इनडायरेक्टली इसके तीन टाइप्स है, मोस्टली दो टाइप एग्जाम में आते हैं, एक अल्फा इज गिवन, ये सोने पे सुहागा होता है, एंड सेकंड चीज अल्फा इज मिसिंग, और इसमें एक तीसरी चीज होती है जहां पे रिवॉल्व होता है, तो अलोंग एक सर्कल या फिर एलिप्स के अलोंग जो ये रिवॉल्व होता है वाली चीज ये हम लोगों को देते हैं। अब आपको करना क्या है, देखो यार टोटल अराउंड 11-12 सम्स रहेंगे, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। आपको सबसे पहले जो है वो अल्फा गिवन वाले सम्स की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये तीनों के तीनों चीजें करने से पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए। ये देखो ये अलजेब्रिक फॉर्मूलाज है, a प्लस माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर, एंड देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जिसको आप दो दो का सेट करके फिर जाके इसको ओपन अप कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन कर देता हूं, सॉरी, हाँ, दिस शुड बी समथिंग लाइक दिस, ये देखो। तो आपको ये तीन फॉर्मेट्स बहुत अच्छे से आना जरूरी है, चार चार बार इस फॉर्मेट को ओपन अप करो, लिखो, फिर जाके ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। इसका सिंप्लीफिकेशन गलत गया तो हो सकता है कि आपको बहुत कम मार्क मिले 5 में से, कुछ लोगों को तो 0 मिलेंगे, कुछ लोगों को 1-2 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन करना बहुत मैंडेटरी है। ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक फॉर्मूला को लेके आपको करना पड़ेगा। अब कौन तो प्रैक्टिस करो ही करो, 10-11 सम्स आपको करने पड़ेंगे। कितना समय लगता है सर, ये 2 घंटे से ज्यादा समय आपका नहीं लेगा भाई, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको प्लीज बहुत अच्छे से आप खत्म करने की कोशिश करो। एंड सॉल्विंग बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद सॉल्व करके देखो तब काम बनेगा। नेक्स्ट इज आपका सिलेंडर। सिलेंडर के टॉपिक के जब आप पे हम लोग जब काम करते हैं तो आपको बेसिकली 4 लोग लगते हैं। एक डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाली कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, नहीं भी पता है तो भी चलता है, तीसरा प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एंड देन देयर कम्स योर पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर काम करके फिर जाके डिस्टेंस फॉर्मूला हो, प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो, ये सारे फॉर्मूला जो है वो आपको यहाँ पे यूज करनी है। ये अभी रिजेक्शन कहाँ हो गया भाई, रिजेक्शन नहीं है, प्रोजेक्शन है। सो प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है वो भी आपको यहाँ पे लगेगा। अब ये तीन चीजें होने के बाद जो आपको चीजें लगती है सिलेंडर में वो क्या है, मोस्टली 90% ऑफ द सम जो आएंगे वहां पे आपको इसकी रेडियस दी जाएगी। अब रेडियस मतलब इसके सिलेंडर के अंदर जो ट्रायंगल बनता है उसकी एक साइड तो आपको दी है, बची हुई दो साइड एक डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलती है, एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला से निकलती है, बस उनको सिंप्लीफाई करते जाओ, बाद में ये अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज करो, आपका काम यहाँ पे तमाम। तो यहाँ पे भी टाइप्स दिए, लेकिन मोस्टली रेडियस गिवन वाले ही सम्स आपको यहाँ पे एग्जाम में करने हैं। 90% ऑफ द टाइम्स यही समझाएंगे। नेक्स्ट चीज, सर सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, सर इसको कितना समय लगेगा, ये भी आपका अराउंड 2 घंटे के आसपास चला जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्फीयर का। बहुत सारे बच्चे स्फीयर के टॉपिक को डरे हुए, समझ नहीं आता है उनको क्या करो, तो मैं आपको बताता हूँ, सीक्वेंस फॉलो करो। स्फीयर में दो इंपॉर्टेंट टाइप, दो स्फीयर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करने वाला टाइप एग्जाम में अभी लेटेस्ट 3-4 बार आ चुका है, तो हो सकता है वो कंटिन्यूएशन में आ जाए। और सारे के सारे अब तक के पेपर में जो सवाल आ चुका है वो ये है, स्फीयर टचेस प्लेन। स्फीयर टचेस प्लेन के सम्स सारे के सारे पेपर्स में अब तक आ चुका है, तो ये कहीं पे भी मिस मत करना। किस तरीके से प्लेन और स्फीयर का टचिंग अगर हो रहा है तो रेडियस एंड आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का आंसर सेम आता है, किस तरीके से उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोगों को निकालना है, और उसी के साथ साथ फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल वाले सम्स भी यहाँ पे आते हैं। तो 1, 2, 3 टाइप हो गए, एंड देन देयर इज फोर्थ टाइप, जहां पे एक पूरा का पूरा मैंने पार्ट 3 करके एक वीडियो बनाया हुआ है मेरे ऐप में, जहां पे आप देख सकते हो डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी पे सम्स जो है वो एग्जाम में एक बार ऑलरेडी आ चुका है। देन ग्रेट सर्कल का समय या फिर आपको क्लियरली पॉइंट दिया जाता है। देखो 3 मैंने इसलिए लिखे हुए, 2 तो आपको ये कंपलसरी पैटर्न करने ही करने हैं, ये 2 पैटर्न करके जाओगे, उसके बाद अगर समय मिला तो तीसरे पैटर्न के लिए जाओ। मैं आपके लिए जस्ट फॉर आपके लिए इसको मैं थोड़ा ज्यादा समय दे रहा हूँ, बिकॉज कंसिडरिंग कि आप इसको थोड़ा डेडिकेटेड वे में करोगे तो ये अराउंड 3.5 घंटे आप पकड़ के चलो। ओवरऑल देखोगे तो अराउंड 7-7.5 घंटे में ये पूरा का पूरा यूनिट आपका खत्म होता है। 1 स्ट्रोक बैठोगे तो ये पूरा यूनिट आप खत्म करके उठो, आपका काम खत्म हो जाएगा। पहले 17-18 मार्क्स जो है वो आपको इसी यूनिट से मिल सकते हैं। तो ये था पैटर्न और ये थी आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी। आई एम श्योर आपको ये पूरा का पूरा यूनिट का स्ट्रेटेजी समझ में आ चुका है। बच्चे जिसको सबसे ज्यादा हेट करते हैं ना, वो वाला यूनिट में आपको अब स्ट्रेटेजी वाइज बताने वाला हूँ, दैट इज यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है मल्टीपल इंटीग्रल। मैं हमेशा कहता हूँ भाई यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन हम लोगों से होने में दिक्कत है,
ट्रिपल इंटीग्रेशन के सम्स हम लोग किस तरीके से टैकल करेंगे, तो आपको इस यूनिट को थोड़ा और समय देके करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि इस यूनिट पे थोड़ा कम भरोसा रखो, बचे हुए 3 यूनिट्स अच्छे से करके जाओ, ताकि वहां से आपका पासिंग और थोड़ा सा स्कोरिंग निकल के आए। यहाँ पे थोड़ा 19-20 हुआ तो चल जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे कितने टॉपिक्स है, भर भर के इन्होंने स्ट्रेटेजी वाइज एक डबल इंटीग्रल के ऊपर, एक ट्रिपल इंटीग्रल के ऊपर ऐसे एमसीक्यूज पूछे हुए हैं। तो एमसीक्यूज तो चलो निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट वाइज है कि कौन से टॉपिक्स करे सर, क्या करे सर, तो मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो देख सकते हो ओवरऑल यार यहाँ पे आपको 7 टॉपिक्स दिखाई देंगे। अब 7 में से आपको बताता हूँ, किसी को बताइएगा मत, ये डबल इंटीग्रेशन है तो ये सही ना आएगा, चेंज द ऑर्डर में भी डबल इंटीग्रेशन के समय, एरिया में भी डबल इंटीग्रेशन के समय, उसके बाद सीजी जब निकालते हो तब भी आपको डबल इंटीग्रेशन करना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तब भी आपको डबल इंटीग्रेशन करना है। भाई कसम खा के कहना, जितना आप मेरे को यहाँ पे देख पा रहे हो है कितने टॉपिक्स, 7, कितने टॉपिक्स में आपको डबल इंटीग्रेशन करना पड़ता है भाई। 7 में से 5 टॉपिक में अगर आपको डबल इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, तो आपको एक बात पता चल रही है, इसका सबसे बड़ा प्लेयर रहेगा डबल इंटीग्रेशन। तो आपको क्या क्या करना है तो बता देता हूं। आपको सबसे पहले तो शुरू करना है, पहली शुरुआत ही आपकी इस टॉपिक से होगी जिसका नाम है डबल इंटीग्रेशन। अब डबल इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में सर हम लोगों ने क्या करना चाहिए, तो आपको बहुत शांति से बताता हूं। पहले आप एक काम करो, डबल इंटीग्रेशन का टॉपिक उठाओ। उसमें 2 टाइप है भाई, एक है आपका कार्टेशियन, और दूसरा जो टाइप है वो है आपका पोलर। अब सर कार्टेशियन में हम लोगों ने क्या करना है, कार्टेशियन में आपको जहां पे लाइन, जहां पे पैराबोला इंटरसेक्शन है, तो उस वाले सम्स को आपको सबसे पहले खत्म करना है। पोलर में जहां पे आपका सर्कल फॉर्म होता है, इस वाले सम्स को आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में खत्म करना है। तो पोलर में बेसिकली वो आर डी आर डी थीटा की कॉन्सेप्ट यूज होती है। यहाँ पे आपका पोलर के जब सम सॉल्व करते हो तब आपको रिडक्शन फॉर्मूला थोड़ा बहुत यूज करना पड़ता है। जब आप कार्टेशियन के भी कुछ सम्स कर रहे हो तो वहां पे आपको शायद हो सकता है कि बीटा गामा फंक्शन की जरूरत पड़े, तो इसीलिए यूनिट नंबर 6 से एकदम एंड में यूज होता है आपका। तो ये आपको सबसे पहले, मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ लाइन और पैराबोला के सम्स कर लो कार्टेशियन के, इमीडिएट इसको लग के आप लोग यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एरिया वाला टॉपिक उठाओ। मतलब देखो पहला टॉपिक और उसके बाद तीसरे टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं। तीसरे टॉपिक को भी आपको क्या करना है, अगेन इसके 2 टाइप्स आते हैं, एक आता है आपका कार्टेशियन, है ना, और दूसरा जो आता है वो आता है यहाँ पे पोलर। तो बता दूं आपको, यहाँ पे भी आपको सबसे पहले तो कौन से सम्स करने, लाइन और पैराबोला के सम्स करने। भाई आप एक इसका फॉर्मेट देखोगे ना तब आप खुश हो जाओगे, बिकॉज सब जगह पे सेम यूज होता है। डबल इंटीग्रेशन का कार्टेशियन सेम वर्क होता है, एरिया का कार्टेशियन भी सेम वर्क होता है, और इन दोनों के भी जो कार्टेशियन वर्जन है वो एकदम सेम यूज होते हैं। यानी कि लाइन और पैराबोला के सम आप प्रे करो कि आपको एग्जाम में आ जाए, तो ये बिल्कुल स्किप मत करना। पैराबोला पैराबोला, लाइन पैराबोला, ये बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। अब पोलर में इसमें क्या क्या करोगे भाई, हो सकता है यहाँ पे देखो पोलर में क्या होता है ना, कभी कभी आपको कार्डियोइड आएगा, उसके बाद आपको कार्डियोइड आएगा, उसके साथ साथ आपको ये हो सकता है क्या बोलते हैं हम लोग उसको, लेमनिस्केट वाले सम्स रहते हैं, रोज कर्व वाले सम्स होते हैं। तो ये सम्स जो है वो आपको यहाँ पे डील करने के लिए आ सकते हैं, जिसका एरिया निकालने के लिए आपको पूछा जा सकता है। फॉर्मेट बहुत आसान है, आप सम करने जाओगे ना आपको समझ में आ जाएगा। भाई यूजुअली क्या होता है, ये डबल इंटीग्रेशन और वर्क होता है डीएक्स और डीवाई के हिसाब से कार्टेशियन में, और यहाँ पे आर डी आर, और बेसिकली किस में वर्क होता है, डी थीटा में वर्क होता है। सो ये आर और थीटा के फॉर्मेट के हिसाब से आपका जाता है पोलर वाला वर्जन। आपको पहली प्रायोरिटी में, पहली सुमड़ी में आपको ये और ये कंपलसरी करने ही करने, यहाँ पे कोई यहाँ पे 2 राय नहीं होनी चाहिए। आपको पता है हम लोगों ने अभी अभी लेटेस्ट शूट किया हुआ है 2019 और 24 पैटर्न के लिए भी, जहाँ पे हम लोगों ने इसकी सीक्वेंस और ये बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करके बच्चों को इतना सही तरीके से कंटेंट दिया है कि उनके यार मार्क्स ही नहीं जाएंगे अगर ये दो टॉपिक अगर आप आलसी इंजीनियर के ऐप से करोगे तो। पहली चीज। दूसरी चीज सर, इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये 2 टॉपिक के बाद मेरी आपको रिक्वेस्ट रहेगी, आप सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसके बाद एमआई, ये दोनों टॉपिक्स आप पैरेलली करो। दोनों के फॉर्मेट्स में आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करना पड़ता है, और मोस्टली डिनोमिनेटर जो है वो आपको निकालने की जरूरत नहीं होती है, दिया हुआ रहता है। अगर सम थोड़ा सा डिफिकल्ट आया तो अच्छी बात है, 5-5 मार्क के सम्स है, अगर डिनोमिनेटर दे ही रहे तो अपना काम तो सही हो रहा है। यहाँ पे जब न्यूमरेटर निकालना पड़ता है तब भी आपको यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन के ही कॉन्सेप्ट यूज करनी है, और यहाँ पे भी मेरी वही रिक्वेस्ट रहेगी, फॉर्मेट आपका बिल्कुल सेम, लाइन और पैराबोला यहाँ पे भी आएगा, और ये कार्डियोइड लेमनिस्केट रोज कर्व वाला भी पैटर्न यहाँ पे आ ही जाएगा। मतलब क्लियर है आपको, ये जो 7 टॉपिक है इसमें से 4 टॉपिक पहली गाड़ी से करने ही करने पड़ेंगे। चारों टॉपिक्स मैंने बोले, डबल इंटीग्रेशन, एरिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर इसका फायदा क्या होगा, ये देखो, डबल इंटीग्रेशन, एरिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नाचो नाचो हो गया। डबल इंटीग्रेशन, एरिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नाचो नाचो, ये गया काम से। डबल इंटीग्रेशन वॉल्यूम सीजी, इसमें से 10 मार्क्स मिलेंगे, इसमें से अपने को 10 मार्क्स मिल सकते हैं, चेंज द ऑर्डर अपन ने नहीं किया तो।
ये हो गया आपके Jan 24 का पेपर। उसके बाद देखो August 23। आप किसी भी तरीके से यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे सम्स को, तो कहीं ना कहीं तो आपके यहाँ पे 15 मार्क्स लाने के लिए जो आपको बेसिक प्रिपरेशन लगती है वो रेडी हो चुकी है। अब बोलोगे सर फिर बचे हुए टॉपिक नहीं करे क्या? ये जो इसके बाद के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, यानी कि ये जो 4 टॉपिक्स है वो सिर्फ यही बच्चे करेंगे जो कि सोच रहे हैं आउट ऑफ 70 55 से ऊपर मार्क्स लेके 55 एंड अबव जो जाना चाहते हैं, उन्हीं को मेरी रिक्वेस्ट है ये आगे के टॉपिक्स आप करो। अदरवाइज जो बच्चे 55 पे भी खुश है, उन लोगों को मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी, पहले आप इतना तो कर लो, ये आपके लिए सबसे ज्यादा रहेगा। ये यूनिट को स्किप नहीं करेगा, इसको ये टॉपिक करके ही फिर आप इसको स्किप करोगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप देख लेना, जो होशियार बच्चे उनको रिक्वेस्ट है फिर आप ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम के मोस्टली मैं बताता हूं आपको टेट्राहेड्रॉन वाले कुछ सम्स है, स्फीयर वाले कुछ सम्स है, तो वो सम्स आप अटैक करने की कोशिश करना, शायद आपको यहाँ पे फायदा हो सकता है। तो ओवरऑल ये आपका यूनिट है जिसको आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके आंसर्स ला के इसके मार्क्स लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये थी पूरी ओवरऑल थीम भाई। आई एम श्योर समझ आ रहा है जो बता रहा हूँ, ओवरऑल सीक्वेंस भी बता रहा हूँ। तो बेसिकली दिस एंड्स आवर स्ट्रेटेजी। अब फटाफट उसी पेन पेपर को लेके रफ वर्क शुरू करो और एक एक यूनिट को पकड़ के आपकी पढ़ाई खत्म करो। आप सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। एक छोटी सी बात बची है, सर सीक्वेंस क्या फॉलो करूं? तो मैं आपको एक फाइनली जो मुझे पर्सनली पसंद है वो सीक्वेंस में बताता हूँ। यूनिट नंबर 5 कर लो, यूनिट नंबर 3 कर लो, 5 और 3। उसके बाद आप कर लो MCQ, उसके बाद कर लो यूनिट नंबर 4 और एंड में आप जाओगे यूनिट नंबर 6 के लिए। ये रहेगी मेरी स्ट्रेटेजी जब 2019 पैटर्न के बच्चे M2 का एंड सेमेस्टर का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तब। ओके, ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत अच्छे से पेपर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको ये स्ट्रेटेजी सेशन पसंद आया है।